मैं सुरजीत सिंह राजावत पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मुरैना ज़िला के थाना नगरा के अंतर्गत पदस्थ थाना प्रभारी जी से और उनसे जानेंगे कि किस तरह से कोविड-19 के अंतर्गत उन्होंने अपनी कार्यशैली को समझा और लोगों को समझाया। जब एक महामारी लोगों के बीच में थी, उस समय सिर्फ कुछ ही चंद लोग थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई और उन्होंने रात दिन एक करके लोगों को जो समस्या आने वाली थी उससे लोगों को जागरूक किया और उनको समझाइश दी। तो आज हम चर्चा करेंगे उनसे और जानेंगे उन्हीं के माध्यम से कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई और लोगों को किस प्रकार से समझाइश दी। स्वागत है आपका हमारे पुष्पांजलि टुडे। हाँ, पहले तो आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, मैं थाना प्रभारी नगरा से थाना प्रभारी नरेश निरंजन अपनी टीम की ओर से अपनी टीम को और आप पुष्पांजलि न्यूज़ चैनल की तरफ से पुष्पांजलि न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ बीच में आए अपना समय निकाल के और हमारी ड्यूटी के प्रति देखकर उनने जो भी हमारा देखा थाने की ओर इस तरफ, क्योंकि देहात क्षेत्र अंदर तो कोई आना नहीं चाहता। यहाँ ऐसे थाने शहर से बहुत काफ़ी अंदर थाना है अपना, शहर से वो हर चीज़ से जुड़े हुए हो। और चूँकि अपना देहात शहर में तो एक निश्चित सीमाएं रहती थानों में, और लेकिन देहात क्षेत्र में क्या होता है काफ़ी विस्तृत रहता है और स्टाफ भी कम रहता है। हमें कम सीमित संसाधनों में काफ़ी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं, इसलिए हमने पूरे स्टाफ ने हमारे दिन रात मेहनत करके और 3 खंड बना दिए थे, 3 शिफ्ट बना के सभी गांव में जाके सभी लोगों को जागरूक किया कि गांव में समझाना बहुत टफ होता है, लोग नहीं समझते हैं। जब उनको जाके उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए, दिन रात जा के हर गांव प्रत्येक गांव में जा के स्वयं जाया मैं एक प्रकार उनको गांव में समझाना उनको ये समझाया कि हाँ ये बीमारी एक छूत की बीमारी है। तब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ छूत एक दो, फिर जब एग्जाम्पल दिए कि यहाँ ऐसा हुआ, दिल्ली में ऐसा हो गया, तब वो लोग समझे। इसके अलावा फिर अपने पूरा यहाँ का अपने यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं होने से काफ़ी लोग इन दिल्ली वगैरह अहमदाबाद वगैरह से काफ़ी यहाँ से पलायन करके वहाँ काम कर रहे थे, जो वहाँ पे उनकी बेरोजगारी होने से, फैक्ट्रियाँ वह बंद होने से सब लोग वापस आ रहे थे। काफ़ी लोग दिल्ली में हलवाई भी का काम भी करते हैं हज़ारों की संख्या में, तो सभी लोगों का वापस आना जाना शुरू हो गया था। कई लोग तो पैदल भी आए, फिर उनको ध्यान रखा गया, उनको समझाइश दी गई घर घर गाँव जाके, और गाँव के सरपंचों को जो भी प्रतिनिधि थे गाँव के वरिष्ठ लोगों को समझाया, तो उन्होंने भी ध्यान दिया। और गांव में स्कूलों में उनको अलग से रुकने की व्यवस्था करी, पहले 14 दिन का क्वारंटाइन करवाया गया उनको, फिर अलग उनको डायरेक्ट घर में नहीं मिलने दिया गया, और उन्होंने भी सपोर्ट किया गांव वालों ने। इसलिए अपने नगरा क्षेत्र में अभी तक मुकाबले काफ़ी बहुत कम, अभी लास्ट में थोड़ा सा हमारे यहाँ चौकी रजौदा क्षेत्र में पिपरी बूट गाँव में ज़रूर कुछ पॉजिटिव केस आए हैं, वो भी बाहर से ही आए थे, लेकिन वो लोग इतने समझदार थे कि आते ही स्कूल में ही रुके। हमने पहले से उनको सबको स्कूलों में, जनपद कार्यालय में वहाँ पे व्यवस्थाएं करवा दी गई थी पंचायत भवन में, तो सब लोग आगे स्कूल में रुके। तो उसके परिवार के अन्य लोग बच गए थे, जो बाहर से आए थे सिर्फ खाली वही 8 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। तो वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया जो लगाया गया था दिन रात, वहाँ भी हमने 10 लोगों का स्टाफ लगा दिया था पूरा चौकी का, और यहाँ से बाहर से फोर्स बुला के मुरैना से। इसमें एसपी साहब ने भी काफ़ी मदद की, पुलिस RI साहब ने भी काफ़ी मदद की, फोर्स में दिन रात हमसे मॉनिटरिंग करते रहे वो। और मैं अपने पूरे पुलिस विभाग को और अपने स्टाफ की तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस सर जानकारी मिल रही है कि इतना बड़ा एरिया है थाना नगरा के अंतर्गत और जनसंख्या ज़्यादा है, गांव भी ज़्यादा हैं, इसके बीच में मैं समझता हूं कि कई समस्याएं आपके सामने आती होंगी। तो ऐसे इस स्थिति में जब कोविड-19 के अंतर्गत जो महामारी चल रही थी, इस बीच में आपके सामने क्या क्या समस्याएं आई? हाँ, इस बीच में काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र होने से लेकिन गांव में क्या है, जनप्रतिनिधि कुछ आप जैसे लोग और काफ़ी लोग और भी हैं, सबका सहयोग मिलता है। गांव के सरपंच वगैरह, यहाँ पे पूरे 15 सरपंच हैं, हमारे 15 पंचायत हैं, सरपंच हो गए, सेक्रेटरी हो गए, सबने काफ़ी सपोर्ट किया। इनके समय पर इन लोगों की मीटिंग भी ली गई थाने में, और गांव जाके खुद हिदायत दी है। कंटिन्यू थोड़ा सा मेहनत हार्डवर्क जरूर रहा, लेकिन अच्छा रहा, और आगे भी उम्मीद है कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, और कुछ भी कोई गांव में बाहर से आता तो मुझे तुरंत फ़ोन करके बताते हैं, तो मैं खुद जाके समझाता हूं उनको, और वो लोग मानते भी हैं। लोग पूरा पालन कर रहे हैं, नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियाँ खुद दिखा रहे हैं। लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अब चूँकि प्रशासन इतनी ज़्यादा हर समय नहीं खड़ा रह सकता, लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अब वो खुद अपना ख्याल रख रहे हैं, और हम जो भी बन रहा है, सहयोग बन रहा है, तो हम भी कर रहे हैं उनके लिए। जैसे ये देहात एरिया है, देहात एरिया में कई समस्याएं, जैसे आपने बताई समस्या, इसके साथ कोई ऐसा वाक्य जो आपको अभी तक याद रहा हो अभी के बीच में आपको? हाँ, यहाँ थोड़ा सा अंधविश्वास और ज़मीनी विवाद आपस में बहुत ज़्यादा है। आपस में भाई में मन प्रेम खत्म होते, छोटी छोटी बातों के लिए थाने आते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इनका परिवार में मन प्रेम टूटे ना आपस में, तो दोनों पार्टी को आराम से बैठा कर समझाते हैं, ज़मीनी विवाद में लड़ाई ना बढ़े। तो पहले से समझा दे के, और बड़ी अच्छे से यहाँ से आदमी आता है रिपोर्ट लेके, लेकिन गले मिल के चला जाता है। पहली प्रार्थना होती है कि परिवार ना टूटे, दुश्मनी बढ़े ना।
तो पहली प्राथमिकता हमारी ये रहती है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उनका आपस में घर में मतलब परिवार में ज़मीनी बात मतलब किसी तरह से ऐसा सामान्य से गाँव के कुछ लोग और बुला के बैठाल के मतलब पंचायत भी गाँव में लगती है तो गाँव में नहीं बनता, तो यहाँ भी अपन समझाइश दे के लोग काफ़ी लोग फिर मान भी जाते हैं। जब उनको एहसास दिलाया जाता है कि देखो भाई भाई हैं, आप लोग लड़ाई करेंगे, पूरे देश में काफ़ी लोग उदाहरण भी दिए जाते हैं, तो लोग वो समझते हैं। लोग मतलब उनको सिर्फ एक बौद्धिक ज्ञान अगर दिया जाए तो लोग काफ़ी समझते हैं। हर चीज़ रिपोर्ट से ही समाधान नहीं निकलता है, ज़मीनी बात कोई पुलिस में उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं कर सकती है, इसलिए लोगों को समझा दिया जाता है तो लोग मान भी जाते हैं। अब ज़्यादा अगर लड़ जाए तो फिर वहाँ पे जरूर FIR वगैरह करना पड़ती है, मजबूरी में करना पड़ती है। जैसे आप पिता भी हैं, बेटे भी हैं और पति भी हैं किसी की, इसके चलते आप 24 घंटे यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं के साथ साथ तो मैं समझता हूँ कि आपका परिवार से मिलना नामुमकिन होगा अभी इस समय में। ऐसी स्थिति में आप परिवार के प्रति क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं परिवार से यही मतलब ये उनसे उम्मीद रखता हूँ कि जहाँ भी हों अपने आप को अपना ख्याल रखें, और वो लोग भी अपने आप को पूरा तरह घर में बंद रखा है लॉकडाउन में। उन्होंने कभी मतलब जो पहले बच्चे घूमने की डिमांड करते थे उनको ही हालात के बारे में फ़ोन पे समझाता रहता हूँ। तो कभी अब स्कूल तो वैसे ही बंद है, तो घर में वो अपने आप को पूरी तरह से उनको क्वारंटाइन ही करके रखा है उनको, और वो भी समझ रहे हैं, तो घर में ही अपने टाइम पास करते रहते हैं, और भी बच्चे वगैरह के साथ घर में ही रहते हैं मतलब परिवार में, और मैं भी उनको समझा देता हूँ। तो ठीक है, चल रहा है, मैनेज करते हैं। अच्छा समय भी आएगा, उनसे मुलाकात भी होगी, वो भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो शासन ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाना भी ज़रूरी है। अपने बच्चों के अलावा और भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो मतलब कोई बीमारी नहीं फैलना चाहिए अपने क्षेत्र। पहला प्राथमिकता अपनी यही रही कोविड-19 के अंतर्गत। अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि ये लॉकडाउन अभी और बढ़ने वाला है, अभी जैसे हालात हैं और जिस तरह से सरकार ने जिस तरह से ये रास्ते खोल दिए हैं अभी निकलने के, तो मैं समझता हूँ कि बीमारी इसके अंदर बढ़ेगी। घटने वाली समस्या बढ़ेगी नहीं अगर हम लोगों ने दूरी डिस्टेंस पालन, सैनिटाइजर यूज़ नहीं करा, तो इस तरह की और भी कई केसेस सामने आएंगे। जैसे अभी देहात में चूँकि आवक जावक इतना नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर इतनी समस्या नहीं है, पर शहर की स्थिति देखें तो बहुत तो सारे केसेस सामने आए हैं वर्तमान में, 100-150 से ऊपर 2000 हैं, 1000 कहीं कहीं क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में आप अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, अगर जनता पूरे नियमों का पालन करेगा तो हम ज़रूर कोरोना से जीत सकते हैं, बिल्कुल। और हमेशा भारत हमेशा हर चीज़ में आगे रहा, तो इससे लड़ाई में हम ज़रूर जीतेंगे। हमारे देश की जनता काफ़ी समझदार है, जो अभी काफ़ी जिन्होंने त्यौहार भी, नवरात्रि का त्यौहार पड़ा, ईद में भी उनने जो समझदारी का परिचय दिया, जो कि इंडिया लोग बोलते थे कि नहीं काफ़ी ज़्यादा मतलब धर्म के प्रति अंधे हैं, तो उनने दिखाया है कि नहीं, हम लोग मतलब विश्व में ऐसा नहीं है, जब जैसे हालात आते हैं उस हिसाब से समझौता कर सकते हैं। तो भारत में चाहे हिंदू भाई हों, अपने मुसलमान भाई हों, सभी ने काफ़ी सहयोग किया है इस नियमों का पालन करने में, और आगे भी ग्राफ अपना बढ़ा जरूर है लेकिन अब घटेगा भी, पूरा विश्वास है। लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं इसके प्रति, अपना खुद ख्याल रख रहे हैं, और प्रशासन भी समय समय पर पूरे नियम उनको बता रहे हैं, जो भी हमसे बन रहा है हम लोग भी कर रहे हैं। और आगे भी देश आगे, चूँकि अब आर्थिक स्थिति ख़राब होती जाएगी यार देश में, अगर लॉकडाउन कंटिन्यू बढ़ते जाएगा तो जनता खुद समझदार है, तो अपने अपने नियमों का पालन करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगे काम किया जा सकता है। लॉकडाउन को तो खैर हुआ, जैसा भी सरकार जो निर्णय लेती है आगे अपन पालन करेंगे, उसमें जो भी और आगे होता है। तो ये थे हमारे साथ में थाना प्रभारी नगरा नरेश निरंजन जी, जिनके माध्यम से हमने जाना कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह की स्थिति होती है, किस किस परेशानियों के साथ इन्होंने अपना समय दिया और लोगों को समझाइश दी। जैसे बताया उन्होंने, जैसे आगे जो क्षेत्र में जो कोरोना के लिए मरीज़ आए थे, जो बाहर से आए हुए थे, उनको पहले से ही व्यवस्थित कर दिया गया था, गाँव में एंट्री से पहले ही स्कूल में उनको रखवा दिया था। तो इस तरह की कई सुविधाएँ दी गई लोगों को, और जिससे कि समस्या पैदा ना हो, और लोगों को भरपूर सपोर्ट मिला इनको। और लोगों से जो भी केसेस वगैरह जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पहला प्रयास रहता है कि उनको समझाइश दे दी जाए, और आपसी में जो भी हैं, चूँकि सब जानते हैं जब बात थाने तक पहुंच जाती है तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके ख़त्म होती है। जब कोर्ट में होती है तो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति इतना धन से परिपूर्ण नहीं होता है कि वो उन समस्याओं से लड़ सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में खेती बाड़ी तक, घर बार तक सब उजड़ जाता है। तो ऐसी स्थितियों के सामने करने से पहले ये समझाइश दे दी जाती है उनको कि इस तरह की आप काम ना करें कि जिससे आपको आगे भविष्य में आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो मैं सुरजीत सिंह राजावत, पुष्पाइन टुडे से ग्वालियर।